नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे उन अभ्यर्थियों की समस्याओं के बारे में जो तैयारी तो अच्छे लेवल पर कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल की जब बात आती है तो स्थिति बिगड़ जाती है। बहुत से एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन कभी कुछ पॉइंटों से, कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक आधे नंबर से, एक आध पॉइंट से रह जाते हैं। और तैयारी की बात करें तो अच्छे लेवल पर होती है। जब घर आते हैं तो महसूस होता है कि यार मैं अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अच्छी तरीके से अटेम्प्ट आप किस प्रकार कर सकते हैं? अगर आपकी तैयारी 6 महीने से लेकर 1 साल तक किसी भी अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल पे जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब मुद्दों पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। स्मार्ट स्टडी की अपनों ने बहुत से वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको स्टडी किस प्रकार करनी है। अब स्टडी तो हो गई, लेकिन स्टडी के बाद दूसरा नंबर आता है कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत से अभ्यर्थी सिर्फ अटेम्प्ट का सही तरीका न अपनाने की वजह से जो उनके समान अभ्यर्थी हैं, जो उनके इक्वल तैयारी के अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्शन ले रहे हैं अभ्यर्थी, उनसे पिछड़ जाते हैं। कई बार पिछड़ चुके हैं और वो इस चीज़ को लेकर निराश हैं भी शायद उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं। दोस्तों, जो अभ्यर्थी 6 महीने से लेकर 8 महीने तक किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो मैं मानता हूं कि उसकी तैयारी में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, अगर वो सही तरीके से फंडामेंटल तरीके से तैयारी करता है। टेक्निकल रूप से जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये अपनों ने स्मार्ट स्टडी वाले वीडियो में बात कर ली है। अब दूसरा जो पॉइंट रहता है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको 4 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। इन बातों को जहन में बिठा लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इनकी वजह से बहुत से अभ्यर्थी अच्छी तैयारी होते हुए भी दौड़ से बाहर हो जाते हैं। पहला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण, आपको एग्ज़ाम हॉल में जाते वक्त किसी भी आंकड़े को दिमाग में नहीं रखना है। मेरे को 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरे को 120 अटेम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चन का एक पेपर है, तो अगर आप दिमाग में ये लिख के चलते हैं पीछे इतनी कट ऑफ रही है और मेरे को 70 तो करने ही करने हैं। 150 क्वेश्चन का पेपर है, मेरे को 120 तो करने ही करने हैं। इस माइंड सेट के साथ आप एग्जाम हॉल में कभी नहीं बैठे, क्योंकि ये माइंड सेट आपको की स्थिति को बिगाड़ देगा अगर पेपर का लेवल बिगड़ गया तो। क्योंकि आपने देखा होगा हर एक एग्जाम का लेवल कभी आसान हो जाता है तो कभी बहुत हाई। जब आसान होता है तो उसकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, जब उसका लेवल हार्ड होता है तो बहुत नीचे कट ऑफ आ जाती है। जबकि इतना हार्ड नहीं था, नीचे आने का कारण क्योंकि लोगों की स्थितियां बिगड़ गई। उनके माइंड में जो था कि मेरे को 120 से 125 क्वेश्चन करने हैं, जबकि वो जब 70-80 पे ही रुक गए तो उनका दिमाग खराब हो गया भी अब तो मेरा पेपर ही खराब हो गया। जबकि उनको उस टाइम ये सोचना चाहिए भी जब मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, जब मैं यहाँ तक रुक सकता हूँ तो और भी तो रुके होंगे। उस समय उसको सिर्फ एक सेफ जोन में ही जाना है, और वो सेफ जोन कैसे जाना है इन अगले आने वाले 3 पॉइंटों में अपनी इस चीज़ को समझेंगे। तो पहली बात, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जब भी आप एग्जाम हॉल में जाइए तो न्यूट्रल माइंड के साथ जाना है। आपकी तैयारी अच्छी है, जिस प्रकार आपको पेपर आ रहा है आपको उस हिसाब से करना है। आपको पहले से ही ये डिसाइड करके नहीं जाना है भी आपको 120 करने हैं या आपको 80 करने हैं। अब की बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में और पहले कंप्यूटर निर्देशक में, पीटीआई में अभ्यर्थियों के साथ ये सबसे बड़ा धोखा हुआ था। और उनकी कट ऑफ आप देख लीजिए, लोग पासिंग मार्क ही नहीं ले पाए क्योंकि उनके माइंड में ये था भी मेरे को कट ऑफ इतनी रही थी पिछली बार, मेरे को ये करना है वो करना है, और वो इतने आगे चले गए भी उनकी नेगेटिव मार्किंग उनको बहुत पीछे धकेल दिया और वो मिनिमम पासिंग मार्क ही नहीं ले पाए। तो आपको इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है। दूसरा है आपको पेपर हल करते वक्त
तीन महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है भी आपको किन क्वेश्चनों को करना है, किन को छोड़ना है, किन को मार्क करना है, किन को क्रॉस करना है। आप जब भी पेपर सोल्व करने बैठें तो एक बात का ध्यान रखें, आप उन क्वेश्चनों को एक बार छोड़ दें जो टाइम ले रहे हैं। भले ही आपको आ रहे हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा है, अगर मैथ के क्वेश्चनों में कैलकुलेशन में आपको लग रहा है भी टाइम लगेगा तो एक बार उसको सर्कल करके छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, एक बार लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचिए। अब आपको दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है भी जब भी आप पेपर को सोल्व करना शुरू करें तो आपको ये देखना है भी आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप हल करते चलिए, जो क्वेश्चन आपका टाइम ले रहा है उसको सर्कल कर दीजिए, या जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं लेकिन अभी आपके माइंड में वो सेट नहीं बैठ रहा है, आपको लग रहा है भी मैं इसको दोबारा मेरे को देखने की जरूरत है, उसको भी सर्कल कर दीजिए। और एक वो क्वेश्चन जिसके आपके हाथ पैर पांव कुछ नहीं पता है, आपने कभी उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं, जिस क्वेश्चन को आपने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब आपको नज़र में आता है तो उसके साथ पंगे मत लीजिएगा, उसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस का मतलब है आपको उसको दोबारा नहीं देखना है। ऐसे करते करते आपको लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है और उसके बाद आपको जो सर्कल किए हुए क्वेश्चन है, हाँ, अब सर्कल कौन से क्वेश्चन करने हैं, एक वो क्वेश्चन जिसमें टाइम लग रहा है, एक वो क्वेश्चन जो आपको सीधे तो नहीं आ रहा है लेकिन वो मटेरियल आपने पढ़ रखा है, आप ऑप्शन को काटते हुए उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को भी सर्कल कीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट बात है, आपके जो सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन होंगे ना, जो सबसे ज़्यादा आपके नेगेटिव जाएंगे, वो जो सबसे पहले आप टिक करते जाएंगे ना, उनमें से जाएंगे। आपने क्रॉस कर दिया वो तो आप कर ही दिए, आपने तो उसको किया ही नहीं। आपने जिस पे सर्कल किया है और सर्कल के बेस पर जितने आप क्वेश्चन करोगे वो उसकी एक्यूरेसी आपकी सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उस पर आपने टाइम दिया है। हाँ, आपने जो फर्स्ट बार में टिक टिक करके, क्योंकि वो सबके साथ होता है, ये नहीं है कि ये आपके साथ ही होगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अपने ज़्यादा टाइम नहीं देते, वहाँ ज़्यादा टाइम कोई नहीं देता। अगर ज़्यादा इतना ही टाइम देने लगे तो फिर तो आपका पेपर ही अटैम्प्ट नहीं होगा, टाइम पहले हो जाएगा और क्वेश्चन बच जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, कम से कम गलती हो और कम से कम आप नेगेटिव में जाएं। तो ये सब बातें थी जो आपको पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान में रखनी है। आपको किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, इस वीडियो में अपने इस पर चर्चा की। आपको ये कैसी वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।